गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मीडियन और पार्टीशन वैल्यूज़ फॉर कॉन्टिन्यूस सीरीज़। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज़ तुम्हें पता ही है कि तुम्हें डाटा गिवन होगा क्लास इंटरवल्स टाइप में, उनके साथ उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। हमें क्या निकालना है, जैसे क्वेश्चन में बोलते हैं कैलकुलेट Q1, Q3, D8, P56 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तुम्हें याद होगा हमने मीडियन कैसे निकाला था। जैसे मीडियन की प्रॉपर्टी क्या थी, 0 to 10 जैसे बताया था। उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्वेश्चन में गिवन है 22, 38, 46, 35, 19। ये फ्रीक्वेंसी गिवन थी। तो हमने क्या किया था, मैंने क्या बताया था, तुमने क्या निकालना है मीडियन के लिए, CF निकालना है। CF निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट वाला एज इट इज़, नेक्स्ट में हम दोनों को ऐड करेंगे 60, देन उसको फिर दोबारा ऐड करेंगे 106, देन हम दोबारा ऐड करेंगे 141 एंड 141 प्लस 19 160। तो ये टोटल आ गया तुम्हारा समेशन F 160। अब मैंने तुम्हें कल यही वीडियो में बताया है कि Q2 और मीडियन एक ही बात है, ठीक है। सेम वही फॉर्मूला रहेगा। जब मैंने क्या निकालना है, Q1 निकालने के लिए तुम्हारा जनरल फॉर्मूला के लिए हम क्या चेक करते हैं, साइज ऑफ n+1/4। Q का मतलब क्या है, एक पार्ट को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो Q1 है तो फर्स्ट पार्ट निकाल रहे हैं 1/4 पार्ट। n+1/4, n की वैल्यू कितनी है 160, 160 + 1 161/4 को कैंसिल आउट करोगे तो 40.25 40.25 तुम नोटिस करोगे किस में, जैसे हमने सेम मीडियन में किया था ना 40.25। CF में देखो कौन से CF में सबसे पहले 40.25 कंटेन होगा, 60 वाले में। तो इसके सामने वाला तुम्हें क्या लेना है, सेलेक्ट करना है इंटरवल। डिस्क्रीट में क्या था, सीधा इसके सामने वाली एक ही वैल्यू होती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है 10 to 20 के बीच में कुछ भी हो सकता है वाला Q1। तो हमें फॉर्मूला क्या लिखना है, Q1 का लोअर लिमिट प्लस n/4, यहाँ पे n/4 माइनस CF/F इंटू में क्लास इंटरवल की लेंथ, ठीक है। लोअर लिमिट क्या है हमारी, जो इंटरवल सेलेक्ट हुआ है 10 to 20, तो लोअर लिमिट हो गई 10 प्लस n 160 है बाय 4 माइनस जो भी इंटरवल सेलेक्ट हुआ है CF हमेशा उसके ऊपर वाला लेना है, तो 22 लेंगे और फ्रीक्वेंसी उसके सामने वाली, तो CF ऊपर वाला, फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 38 इंटू में क्लास इंटरवल की लेंथ कितनी है 10। इसको कैलकुलेट करेंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी Q1 की, 40 - 22 18 38/10। इसको कैलकुलेट कर लोगे तुम्हारे Q1 की वैल्यू आ जाएगी 14.74। तो तुम एक चीज़ नोटिस करोगे, जो भी तुम्हारा इंटरवल था उसी के बीच में कोई वैल्यू आएगी, 10 to 20 के बीच में क्या है 14.74, ये तुम्हारा क्या आ गया Q1। ऐसे ही सिमिलरली तुम्हें क्या निकालना है, Q3, सेम फॉर्मूला L प्लस यहाँ पे n/4 है ना, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3/4, यहाँ पे 1/4 क्योंकि Q1 है, माइनस CF बाय में F इंटू में क्लास इंटरवल की लेंथ। अब उससे पहले हमें CF और F को देखने के लिए पहले हमें क्लास इंटरवल चेक करना होगा, तो वही हम करेंगे, साइज ऑफ 3/4 ऑफ n+1th टर्म। तो n+1 161/4 इंटू में 3। जब तुम करोगे इसको सॉल्व तो तुम्हारा कितना साइज आएगा इसका सॉल्व करने के बाद, 120th पॉइंट समथिंग। तो 120 पॉइंट समथिंग तुम्हें देखोगे किसके अंदर तुम्हारा कंटेन है, 106 में नहीं आएगा तो 141, तो मतलब तुम्हें इंटरवल लेना है ये वाला। तो ये पूरे इंटरवल पे काम करना है। इसकी लोअर लिमिट कितनी है 30, तो इधर लोअर लिमिट ले लेंगे 30 प्लस 3/4, n कितना है 160 माइनस CF हमेशा उसके ऊपर वाला और फ्रीक्वेंसी हमेशा उसके साथ वाली। तो इंटरवल ये सेलेक्ट किया, उसके CF उसके ऊपर वाला 106 है और फ्रीक्वेंसी 35 है इंटू में 10। इसको कैलकुलेट करोगे क्या आ जाएगा तुम्हारा Q3। तो ये तुम्हारा था Q1, ऐसे आ गया Q3। सिमिलरली जब तुम्हें Q2 क्या था मीडियन, और Q2 मैंने तुम्हें बता ही दिया था, Q2 क्या होता है तुम्हारा L प्लस, अभी वहाँ पे n/2 था ना। सिमिलरली अगर मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाऊँ तो तुम्हें ये याद रखना है, अगर 3 निकालना है तो 3/4, 1 निकालना है तो 1/4, 2 निकालना है तो 2/4, यहाँ पे कैंसिल आउट करके वो n/2 ही आ जाएगा जो हमने जनरलाइज फॉर्मूला किया है मीडियन का, इंटू में क्लास इंटरवल की लेंथ। अब Q2 को चेक करने के लिए उससे पहले साइज चेक करेंगे किसका, n+1/2th का, या
या 2/4 को याद रख लो, कैसे भी याद रख लो, ये तुम्हारा ऑलरेडी हो चुका है। n+1/2 तो ये 161/2 टर्म कितनी होगी 80 पॉइंट समथिंग। अब 80 वगैरह किस में होगा 60 में तो कंटेन नहीं होगा, तो 106 वाले इंटरवल में। तो यहाँ पे तुमने ये वाला इंटरवल सेलेक्ट करना है। इस वाले इंटरवल की लोअर लिमिट कितनी है 20, फॉर्मूले में पुट कर दो, प्लस n/2 160/2 माइनस CF कौन सा होगा, जो भी इंटरवल सेलेक्ट किया है उसके ऊपर वाला CF होगा, कितना है 60, फ्रीक्वेंसी उसके सामने वाली 46 इंटू में 10, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा Q2। अब सिमिलरली क्वेश्चन में क्या बोला है, तुम्हें क्या निकालना है, ये तो मैंने Q1 Q2 Q3 Q3 नहीं बता दिए। अब एक और क्वेश्चन में इसमें क्या बोला है D8 and P56 निकालना है। तो D8 के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, साइज चेक करना है, कौन सा n+1/8 इंटू में 10। D का मतलब क्या है डेसाइल, डेसाइल का मतलब नीचे क्या आएगा 10, क्योंकि 10 पार्ट्स कहते हैं एक लाइन के। 8 निकालना है तो 8, अगर मैं बोलती हूँ D7 निकालना है तो तुम लिखोगे साइज ऑफ 7/10 इंटू में n+1। फिर इसको CF में चेक करोगे तो पहले तुम्हारा n कितना है 160, 160 + 1 161 पॉइंट, तो इसको चेक करोगे 161/10 इंटू में 8 कितना आएगा 128.8। तो CF चेक करो 128.8 कौन से में कंटेन होगा, इस वाले इंटरवल में। तो दोबारा इंटरवल तुमने ले लिया 30 to 40, 35 इंटू में 41। तो अब पुट करो D8 का फॉर्मूला। अब D8 का फॉर्मूला क्या होगा, सेम वही लोअर लिमिट प्लस हमें क्या किया है 10th पार्ट क्या है, तो n/10 कौन सा निकाल रहा है 8 माइनस CF/F इंटू में I। तो ये चीज़ नोटिस, बस इस पे हर फॉर्मूले में सिर्फ यहाँ चेंज हो रहा है। तो n तो रहेगा, n को किससे डिवाइड करना है, D है तो D आएगा, परसेंटाइल का P है तो यहाँ पे 100 आएगा, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है एक लाइन को हमने 100 पार्ट्स में डिवाइड किया। ऐसे ही अगर तुम्हारा क्वार्टाइल आ जाए तो Q का मतलब क्वार्टाइल का मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर जो भी बोला इसके आगे, जैसे यहाँ पे 8 बोला तो 8 इंटू में n/10 माइनस CF। इंटरवल्स कौन सा सेलेक्ट किया था हमने 30 to 40 वाला, CF कौन सा लेना उससे ऊपर वाला, फ्रीक्वेंसी उसके सामने वाली। तो 8 इंटू में 160/10 माइनस CF कितना है हमारा उसके ऊपर वाला 106, फ्रीक्वेंसी उसके सामने वाली 1, हमारा इंटरवल ये वाला सेलेक्ट हुआ था 30 to 40 वाला, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 35 इंटू में क्लास इंटरवल की लेंथ 10 और इंटरवल था हमारा 30 to 40, तो लोअर लिमिट आ गई 30। सिमिलरली इसकी वैल्यू निकाली। अब क्वेश्चन में एक चीज़ और बोलिए निकालने के लिए P56 के लिए पहले सबसे पहला काम देखना है साइज ऑफ, देखो P का मतलब 100 आएगा नीचे, ऊपर n+1 है ही, और 56 बोला तो 56 लिखना है। तो वही फॉर्मूला 56 इंटू में 161/100, इसको सॉल्व करोगे, मैं कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, इसका डायरेक्टली आंसर कितना आएगा तुम्हारा 26.16। तो तुम्हें ये देखना है कि किस इंटरवल में ये कंटेंट है। CF को देखोगे, CF हमारा 26 पॉइंट, इसमें 22 वाले में तो है नहीं, तो इंटरवल लेना है तुमने सेकेंड वाले की लोअर लिमिट, ये फ्रीक्वेंसी होगी, CF ऊपर वाला लेना है, सेम फॉर्मूला रहेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा P56 के लिए, P56 के लिए फॉर्मूला होगा लोअर लिमिट प्लस, फिर मैंने बताया n तो रहेगा ही, साथ में CF और नीचे F इंटू में I। चेंज यहाँ आता है फॉर्मूले में, P का मतलब परसेंटाइल मतलब नीचे 100, क्या निकालना है 56, तो यहाँ पे 56 फॉर्मूला बन गया तुम्हारा। लोअर लिमिट जो भी इंटरवल सेलेक्ट किया था हमने, इंटरवल कौन सा सेलेक्ट किया था तुम्हारा इसमें 10 to 20 वाला, तो लोअर लिमिट हो गई तुम्हारी 10 प्लस 56 इंटू में 160/100 माइनस CF कौन सा लेना है तुम्हें, जो हमारा इंटरवल सेलेक्ट हुआ है उसके ऊपर वाला 22, और फ्रीक्वेंसी उसके सामने वाली 60 के सामने वाली कितनी है 38 इंटू में 10। बस यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, तुम्हारा क्या आ जाएगा P56, ये आ गया तुम्हारा P56। तो क्वेश्चन में यहीं तक पूछा था। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि पहले तुम्हें उसको कॉन्टिन्यूस डाटा बनाना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट द मीडियन क्वार्टाइल 6th डेसाइल का मतलब D6, 70th परसेंटाइल मतलब P70 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा देखने में तुम्हें लग रहा है डिस्क्रीट है, बट क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना है। ये क्या बोल रखा है, मार्क्स लेस देन n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मार्क्स लेस देन बोला है, मार्क्स 80 से कम कितने बच्चों के 100, 70 से कम कितने बच्चों के 90। तो पहले तो ना इस टेबल को सीधा लिखना, क्योंकि ये टेबल उल्टा लिखा हुआ है 10 to
तो मैं पहले वही सिंपल वाली टेबल बनाऊंगी, बाद में क्यूमुलेटिव में चेंज करेंगे। तो टेबल क्या बनेगी, मार्क्स लेस देन 10 से कितने बच्चों के कम है, देखो उल्टा बना रखा टेबल, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो तुम्हारी टेबल है मार्क्स लेस देन 10, 20, 30, 40, ये टेबल दे रखी है तुम्हें, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, इस टेबल को नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट करना है। तो इंटरवल की लेंथ देखो क्या रहेगी, 10 से कम कितने बच्चों के, फिर 10 से 20, तो तुम्हारा गैप बनेगा 10 to 20, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, क्योंकि बोला है ना मार्क्स लेस देन 10 भी है, तो 0 to 10 ले लिए, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। अब कितने बच्चों के हैं जिनके 0 से 10, मार्क्स लेस देन 10 मतलब 5 ही आएगा। मार्क्स लेस देन 20 में कितने बच्चे हैं, 13, तो लेस देन 20 में तो 10 वाले भी चले गए, 13 में तो ये 5 वाले भी काउंट कर रखे हैं, लेकिन मुझे निकालने सिर्फ 10 से 20 के बीच में, तो 0 to 10 वाले में कितने बच्चे हैं, 5। 13 में से 5 माइनस कर दूँगी तो खाली कौन से वाले बच्चे मिल जाएंगे मुझे, 10 to 20 वाले। तो तुम्हें ये मैंने पहले भी बताया है, 13 माइनस 5 करेंगे, फिर नेक्स्ट 30 to 20 के लिए 20 to 30 में इन दोनों को माइनस कर देंगे, 7 आ जाएगा। फिर 40 to 30 में इन दोनों को माइनस कर देंगे, 12। 60 में से 32 माइनस करेंगे, 28। 80 में से 60 माइनस करेंगे, 20। 90 में से 80 माइनस करोगे, 10 एंड 100 में से 90 माइनस करोगे, 10। तो ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी आ गई नॉर्मल, जो अभी हमने पूरा डाटा किया उसी के अकॉर्डिंग बन जाएगा वो सेम डाटा। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वही होगी जो हमारी क्वेश्चन में गिवन थी। तो एक तरह से अब की बार क्वेश्चन में तुम्हें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन थी और बाकी हमने निकाली है सिंपल फ्रीक्वेंसी। तो निकालना तो पड़ेगा ही, तुम्हें नॉर्मल डाटा कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तुम्हारा डाटा आ गया ये। अब वही काम करना जो क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, मीडियन निकालना है और एक चीज़ और बोलिए, क्वार्टाइल्स निकालना है। क्वार्टाइल्स जब भी बोले निकालने को तो Q1 और Q3 निकालना है, मीडियन मतलब Q2 निकालना है, और 6th डेसाइल मतलब D6 एंड 70th परसेंटाइल मतलब P70। मैं इनमें से कोई एक करके दिखा देती हूँ, बाकी तुम्हें सेम करना है। P70th निकालते हैं। P70th के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे साइज़ ऑफ 70/100 इंटू में n+1, क्योंकि p का मतलब 100 इंटू में 70 n+1। तो n कितना आया 100, 100 प्लस 1/100 इंटू में, कुछ बुक्स में n+1 नहीं लिख रखा, n/100 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम मैं ऐसा फॉर्मूला लगाना चाहती हूँ जो तुम्हारे सारे बुक्स में सेम रहे। तो 101/100 इंटू में 70, तुम देखोगे इसका 70 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये तो तुम इसको चेक करोगे 70.1। अब ये देखो किस क्वांटिटी में कंटेंट होगा, यहाँ तक तो होगा नहीं 60 में, तो 80 वाले में। तो तुम्हें इंटरवल कौन से इंटरवल पे काम करना है, इस वाले पे। फॉर्मूला क्या है P70 का, लोअर लिमिट प्लस n तो रहेगा, CF भी रहेगा और नीचे F, और यहाँ पे क्लास इंटरवल की लेंथ। साथ में क्या आता है, P है तो नीचे 100 और 70 निकालना तो 70। तुम्हें फॉर्मूला ऐसे याद रखना है। लोअर लिमिट इंटरवल क्या सेलेक्ट किया 50 to 60, उसमें लोअर लिमिट क्या है 50, तो L की वैल्यू 50 है। CF तुमने उसके ऊपर वाला लेना है, CF कितना है 60, और फ्रीक्वेंसी उसके सामने वाली वो कितनी है 20। तो मैंने पहले लिख लिया ताकि यहाँ पुट कर सकें। L की वैल्यू 50 प्लस 70/100 प्लस 7n/10, ये कितना n कितना था 100 था, 100 से 100 तो वैसे ही कैंसिल, माइनस CF कितना है 60, बाय में फ्रीक्वेंसी 20 है और क्लास इंटरवल की लेंथ 10 है। बस 50 ऊपर बचा 70 माइनस 60/20 इंटू में 10। तो ये कैलकुलेशन वर्क तो तुम खुद ही कर सकते हो। तो तुम्हारा P
70 आ गया 55। अब वही क्वेश्चन में जो जो पूछा है वो निकालोगे, सेम फॉर्मूला रहेगा। फॉर्मूले में बस यहाँ चेंजेस हैं, इसमें यहाँ पे, और जब साइज़ निकालते हो यहाँ पे। तो ये तो तुम्हें मैंने वैसे बता दिया। क्वार्टाइल है तो नीचे 4 आ जाएगा, डेसाइल है तो नीचे 10 आ जाएगा, 6 निकालना तो ऊपर 6, Q3 निकालना तो यहाँ पे 3। तो बाकी सारा पैटर्न वही है। ये था तुम्हारा कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का टॉपिक। अब इसके क्वेश्चंस ट्राई करोगे एक्सरसाइज के। अब कुछ प्रॉब्लम जो भी तुम्हें लेनी है वो ले सकते हो एक्सरसाइज से रिलेटेड, ठीक है।